नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसमें ये कहा गया है कि अदानी के ऊपर जो आपराधिक मामले अमेरिका में दर्ज थे, तो अभी हाल में आपने देखा था कि उन अपराधों को हटा दिया गया था उनके ऊपर से। लेकिन ये तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अदानी से मिले। उसी मीटिंग का हवाला दिया गया है और उसको मैं फोर्ब्स की जो फोर्ब्स मैगजीन ने भी इसको छापा है और उसको मैं पढ़ती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, द प्रेसिडेंट्स एल्डेस्ट सन, held a private meeting with Indian billionaire Gautam Adani while visiting the country in November last year. ये लास्ट नवंबर की बात है। As the billionaire faced federal fraud and bribery charges in the US dropped by the Trump administration last month. ये ब्लूमबर्ग ने ट्यूसडे को यानी कि आज रिपोर्ट किया है। अब ब्लूमबर्ग में क्या क्या लिखा गया है ये पॉइंट्स आपको बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, द प्रीवियसली अनडिस्क्लोज मीटिंग टुक प्लेस इन अहमदाबाद। सोचिए, ये जो अनडिस्क्लोज मीटिंग थी उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। ये सीक्रेट मीटिंग अहमदाबाद में हुई थी, इन द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, although the details of what was discussed are unknown. Point number one. Point number two, a spokesperson for Trump Jr. cited by Bloomberg said the meeting had zero to do with the Department of Justice's decision to drop its federal case brought by the Biden administration against Adani. Point number three, Adani and his company have vehemently denied the federal charges which were dropped last month following reports that the billionaire's lawyers offered to invest $10 billion in the US. Next point, citing an unnamed person close to the president's son, the report said Adani's younger son, Jeet Adani, who was involved in a push to end the federal case, met with Trump Jr. in Mar-a-Lago last year. अब ये सारी डिटेल्स आ रही हैं कि जो अदानी का बेटा था, जीत अदानी, वो मैरालागो में ट्रम्प जूनियर को मिला। उसने ये चीजें कहीं, आपको याद होगा कि ट्रम्प के लॉयर ने अदानी का केस अपने हाथ में लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अननेम्ड सोर्स क्लेम्ड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस केस वाज नॉट डिस्कस्ड इन ईदर ऑफ द टू मीटिंग्स। Adani publicly praised Trump after his re-election, calling him the embodiment of unbreakable tenacity, unshakable grit, relentless determination, as he and his family were engaged in a major push to drop the charges brought against him by the Biden Department of Justice. According to the Wall Street Journal, Adani hired Boris Efshin, a key advisor and personal lawyer of President Donald Trump, to help with his defense. The report, however, noted that Epstein didn't attend meetings with prosecutors regarding the case and his name didn't appear in Adani's legal filings. The billionaire's paperwork in the case was handled by a law firm called Sullivan and Cromwell, which also represents the president. उसके बाद Adani's estimated net worth value as of Tuesday morning was $88.6 billion, which makes him the second richest Indian and the second richest Asian on the real-time billionaires list, only behind मुकेश अंबानी। अब लेकिन ये जो मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे कि ये सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ। क्या उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले थे उनको इसीलिए हटाया गया क्योंकि उनके जो बेटे थे जीत अदानी, उन्होंने ट्रम्प जूनियर के साथ मुलाकात की। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट फिरोज मिठी बोरवाला हैं। फिरोज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अपने आप में क्या कहती है, एक तरीके से उसका निचोड़ क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है बेसिकली बिकॉज जब ये रिपोर्ट आई कि गौतम अडानी पे से सब केसेस हटाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि $10 बिलियन का मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा अमेरिका में, 15,000 नौकरियां वहां करूंगा। $10 बिलियन का मतलब होता है कि 95,000 करोड़। ओके, तो इतनी बड़ी सम का ये कोई बड़ा सेटलमेंट हुआ है। और अभी ये जो रिपोर्ट हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, वो खुद और अडानी का बेटा का अमेरिका जाना, उनका इंडिया आना, तो ये बहुत कुछ टू एंड फ्रो हुआ है जिसके कारण गौतम अडानी को छोड़ा है। और नहीं, ये सिर्फ लेकिन ये गौतम भी अडानी की ये भी बात नहीं है। इंफॉर्मेशन फिरोज, ये मेरे ख्याल से पहली बार सामने आई है कि जीत अदानी और ट्रम्प जूनियर की मीटिंग एक लास्ट ईयर हुई है और उसके पहले उनकी मीटिंग मैरालागो में हुई है। एग्जैक्टली exactly। ये तो पूरी नई इन्फॉर्मेशन अभी तक पता नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इंडिया आए थे, अहमदाबाद आए थे, गुजरात आए थे, वहाँ ही मीटिंग होती है। और
ये मारा लागो मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मैंशन है वहाँ वो गए थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है। और दूसरी बात इसमें क्लियर कट है कि गौतम अडानी को लीगली मदद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो पर्सनल वकील है उन्होंने रोल प्ले किया है। और मुझे जो डर है जिसमें एक जो नाम आ रहा है बोरिस एप्स्टाइन, वो जेफरी एप्स्टीन अलग है, बोरिस एप्स्टीन एप्स्टाइन अलग है, मगर एप्स्टाइन एप्स्टीन वही मामला है। ओके, क्योंकि फाइनली जो मोदी जी पे जो पूरा प्रेशर आया है जिसके कारण वो चुप बैठते हैं ट्रंप के सामने। ओके, यही सब एप्स्टीन फाइल है, यही सब गौतम अडानी का करप्शन है, क्योंकि जहाँ गौतम अडानी फंसते हैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी फंसते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप के जो पर्सनल जो लीगल हाउस है, दे प्लेड अ मेजर रोल, सलिवन करके जो कंपनी है। ओके, एंड बोरिस एप्स्टीन जो उसका पर्सनल एडवाइजर है। तो दिस इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज प्लेड अ रोल टू हेल्प गौतम अडानी आउट। मतलब बहुत बड़ा प्रिट को हुआ है। और ऐसा नहीं कि अमेरिका में उसका विरोध नहीं हुआ है। दो सेनेटर्स ने भी चिट्ठी लिखे ट्रंप को कि ये जो तुमने कहा कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम है तुमने ऐसे ही उसको माफ कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कुछ और चार पांच बहुत बड़े केसेस है। हॉन्डुरास का तो एक बड़ा ड्रग लॉर्ड था जिसको उसने छोड़ दिया था। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप तो इस किस्म की हरकतें बड़े बड़े क्रिमिनल्स और करप्शन के मैटर में वो डीलिंग कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और छोड़ भी देते हैं। But the worrying matter for us is that because we know that Modi and Ambani are Adani and Modi are one team. तो क्या क्या समझौते हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ट्रम्प के सामने किए हैं, जिसके कारण ट्रम्प कुछ भी अनाप शनाप भारत के बारे में बोल देते हैं, मोदी जी को पर्सनल इंसल्ट करते हैं। और उसके बावजूद जो अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री नेहरू वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं, वो ट्रम्प के सामने जब चुप बैठता है तो देश की सॉवरेनिटी का सवाल है, हमारे संप्रभुता का सवाल। दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट वरिंग इशू। नहीं, लेकिन ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये अब कितना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा देश में बन सकता है, क्योंकि ये खबर पहली बार आ रही है कि जीत अदानी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे से मिले, और अहमदाबाद में ही नहीं मिले बल्कि मैरालागो में भी गए। ये खबरें तो पहले कभी नहीं आई, लेकिन अब ब्लूमबर्ग को पता चला है। ये कितना बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है कल फिरोज। कल ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। आप तो इस स्टोरी को अपने तरीके से इंडिया में ब्रेक कर रहे हो। तो एक कल आई थिंक ये बहुत बड़ा तूफान मचेगा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और बहुत कुछ टू एंड फ्रो होने वाला है। ये अच्छा है कि ये ब्लूमबर्ग के माध्यम से आ गया। उसका कुछ तो राजनीतिक कारण होगा कि उन्होंने भी वहाँ इसको ये टाइम पे निकाला है, क्योंकि उससे डोनाल्ड ट्रंप को भी नुकसान होगा अमेरिका में। तो ये सब पॉलिटिकल वॉर तो वहाँ चलती रहती है मीडिया के माध्यम से वहाँ, क्योंकि वहाँ मीडिया डिवाइडेड है, प्रो ट्रंप और एंटी ट्रंप किस्म की मीडिया है। हमारे देश में तो लगभग पूरी की पूरी मीडिया आज अडानी और अंबानी के हाथों में बिक चुका है। ऑल द कॉर्पोरेट मीडिया इज फॉर देम आउट, तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। मगर अमेरिका में फिर भी ये जरा उम्मीद है। और आई थिंक कल जो राजनीतिक दल इंडिया ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनके बाद और भी इंफॉर्मेशन आएगी, उससे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा होगा। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रही है अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें, और इसकी भाषा पे अगर हम जाएं तो उन्होंने कई चीजें बल्कि कह दी हैं। अब जैसे कि जो की की फैक्ट्स हैं, एक जगह ये भी कहा जा रहा है कि द अननेम्ड सोर्स क्लेम दैट द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस केस was not discussed in either of the two meetings। यानी कि ये दो मीटिंग्स जो मैरालागो में हुई और एक अहमदाबाद में हुई, इसमें ये सोर्स जिसने ये खबर दी है ब्लूमबर्ग को, वो ये कहता है कि नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस नहीं डिस्कस हुआ। तो हम सही क्या माने? क्या हमारे लिए ये टेक अवेज है कि जीत अदानी और ट्रम्प जूनियर की मीटिंग हुई, लेकिन इसके अलावा कोई और फेडरल केस के बारे में नहीं डिस्कशन हुआ? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा गौतम अडानी का जो जो करप्शन का मैटर था और बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको वो सॉर्ट आउट करना था। वो हमको पता था कि मोदी के माध्यम से और दूसरे चैनल से ये होगा। और ट्रम्प को ये क्विड प्रो को पेमेंट वगैरह, ही गेट्स बिलियंस एंड ही इज सेटिस्फाइड। तो ये मीटिंग्स तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, और जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो भी ट्रम्प के अंगूठे के नीचे ही ऑपरेट होता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है जिसने पूरे एप्स्टीन फाइल का कवर अप किया है। एक फाइल भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के खिलाफ किसी भी एप्स्टीन नहीं, जैसे जो के। सेकंड जो ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में जो की फैक्ट्स हैं,
उस की फैक्ट्स में दूसरा जो उनका पॉइंट है वो ये कहता है कि अ स्पोक्स पर्सन फॉर ट्रम्प जूनियर साइटेड बाय ब्लूमबर्ग सेड दैट द मीटिंग हैड zero to do with the Department of Justice's decision to drop its federal case brought by the Biden administration against Adani. So what are we to understand? कि ये जो मीटिंग हुई थी, अगर इट हैड नथिंग टू डू विद द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तो फिर भागे भागे ट्रम्प जूनियर और जीत अदानी की मीटिंग फिर हुई क्यों? क्या उस मीटिंग में ये पूरा जो क्विड प्रोको है कि भाई आपके ऊपर से हम आपराधिक मामले हटाएंगे और आप हमारे देश में $10 बिलियन खर्च करेंगे, क्या ये क्विड प्रोको इन्हीं दोनों मीटिंग से उभर कर निकला है? डेफिनेटली वो कितना भी डिनाई करे, मगर वो ऑब्वियस फैक्ट है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर जब इंडिया आते हैं तो पता नहीं चलता। आज ये रिपोर्ट पता चली कि गुजरात अहमदाबाद में आके बैठे थे, और ये जीत अडानी जाते तो दे हैड टू, मतलब कहीं ना कहीं तुमको पता था कि ये रिजॉल्व होगा, कब होगा, कैसे होगा। मगर खाली यही रिजॉल्व नहीं हुआ है जो दिख रहा है सामने, जो डील $10 बिलियन वाला। मगर इसमें हम लोग को पॉलिटिकली और क्या क्या भारत ने लूज किया है। हम लोगों ने रशिया को लूज किया, हम लोगों ने ईरान को लूज किया है, हम लोगों ने चाबार पोर्ट को लूज किया है, हमने इंडो यूएस ट्रेड डील में बहुत नुकसान किया है। मल्टीपल फ्रंट्स पे आज भारत अमेरिका के सामने, वी हैव अग्रीड टू $500 बिलियन ट्रेड विद अमेरिका। तो हम लोग का एक पॉलिटिकल आइसोलेशन, इकोनॉमिक आइसोलेशन दुनिया में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इस किस्म की जो चीजें, एप्स्टीन फाइल में जानी लंबानी का नाम, हर किसी पूरी पूरी ये जो पन्नू निज्जर असैसिनेशन प्लॉट इन अमेरिका, ये सब जो मोदी गवर्नमेंट की ये जो हरकतें रही है, उससे भारत को मल्टीपल किस्म के नुकसान हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत नुकसान हुआ है। टुडे वी आर नोवेयर इन द वर्ल्ड ऑन इंटरनेशनल स्टेज, एंड हमको ट्रेड और इकोनॉमिक्स को भी बहुत नुकसान हुआ है। लगभग एफडीआई इज ड्राइड अप इन दिस कंट्री। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस देश में आ नहीं रहा है, और ये जो कॉर्पोरेट जो कुछ देश में जो पूरा कब्जा करके बैठे हैं, उनकी ताकत और भी बढ़ते जा रही है। मेरा फाइनल क्वेश्चन है फिरोज की, मोदी जी के लिए जो मोदी जी की चुप्पी का कारण है कि भाई हम अमेरिका के सामने मोदी जी बोलते ही नहीं है, क्या आज इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि उनके चुप रहने का कारण सबसे बड़ा अदानी है? वो इस समय खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जीत जीत अदानी ने मिलकर ये पूरी डील फाइनल कर ली, अब मोदी भी खुश, अदानी भी खुश और ट्रंप भी खुश। जी, मगर इससे मोदी की चुप्पी खुलने वाली नहीं। ही इज नॉट गोइंग टू स्पीक। मोदी मल्टीपल लेवल पे ट्रम्प के हाथ में गिरेबान में फंसा है। अडानी इज वन फैक्टर, एक्सट्रीम फाइल अनदर फैक्टर, द पन्नू निज्जर रॉ असैसिनेशन प्लॉट्स अदर, वी ऑल, हमको और भी पता नहीं कि कहाँ का मोदी जी ने देश को जाके फंसा दिया है। ओके, तो ये मैं बता रहा हूँ। आपने जो स्टोरी भारत में जिस किस्म से ब्रेक की है, वो कल एक पॉलिटिकल स्टॉर्म, कल सुबह के अखबारों में कल बहुत कुछ होगा कल, और ये मुद्दे को प्रेस करना चाहिए, क्योंकि फाइनली मोदी जी एंड अडानी आर प्रूविंग टू बी अ नेशनल प्रॉब्लम। ये देश की संप्रभुता और हमारे एक वीकनेस बनते जा रहा बिल्कुल। चलिए फिरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। है।